आपकी जीभ झूठ बोलने को आतुर, षड्यंत्र करने को आतुर, धन माया की बात करने को तैयार, रुपया गहना जेवर कपड़े स्त्री औरत बच्चे बेटे बेटी सास ससुर नंद, हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन अमेरिका सबकी पॉलिटिक्स डिस्कस करने को तैयार, पर ईश्वर की उपासना पे गूंगे हो तुम। शायर कहता है, गूंगी क्यों ना हो वो जुबां जिस पे ना हो तेरी गुफ्तगू, लग जाए आग उस दिल में जिसमें ना हो तेरी जुस्तजू। जुस्तजू माने खोज। If your heart is not seeking, Lord, let it be burnt. आग लग जाए उस दिल में जिसमें ईश्वर की खोज नहीं, और गूंगी हो जाएं वो जुबानें जिस पर प्रभु तेरा जस नहीं। ये भावना संत लोगों ने दी है। तो अब इस दृष्टि से इस श्लोक को समझिए। मूकम करोति वाचालम, जिस जुबान से कभी प्रभु की स्तुति नहीं होती थी, ये कृष्ण उसकी जुबान पर प्रभु का स्मरण ले आता है। पंगुम लंघ्यते गिरिम, पंगु माने हैंडीकैप्ड, लंघ्यते माने लांघ जाता है, गिरिम मतलब पर्वत। ऐसा व्यक्ति जिसके पैर ना हो, शरीर से पैर ना हो या उत्साह के पैर ना हो। कभी कभी पैर तो होते हैं पर मन में उत्साह नहीं होता, वो भी पंगु होते। एक शायर हैं इंदौर से, राहत इंदौरी, मुझे उसका शेर याद आ रहा है। खुदा ही हो हाफिज इन इंसानों का, जो पांव से नहीं जहन से माजूर होते। पैरों से अगर कोई हैंडीकैप्ड हो तो कोई समस्या नहीं, उसके कुछ समाधान हो सकते हैं। लेकिन जो अकल से हैंडीकैप्ड है, जहन से माजूर, माजूर हैंडीकैप्ड, उनका क्या? उनकी तो कोई मदद भी नहीं कर सकेगा। पांव ना हो तो मदद की जा सकती है, पर अकल ना हो तो कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इस श्लोक को इस रोशनी में समझिए। पंगुम लंघ्यते गिरिम, आज हमारे पास ईश्वर के लिए न भावना है, न प्यार, न श्रद्धा है, न खोज। तो अपने अहंकार के इस पहाड़ को तुम पार कैसे करोगे? याद रखना इस बात को, आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है जब आप अहंकारी हो सकते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं उनका दुश्मन खुद उनका अहंकार होता है। जिसके मन में अज्ञान है, अविद्या है, उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। अविद्या एक सर्पिणी है, अज्ञान एक नाग है, मन में इसको पाल रखा है। सबसे बड़ा पहाड़ न केतु पर्वत है, न कंचनजंगा है, न माउंट एवरेस्ट है, न ही कोई और पहाड़। अगर सबसे बड़ा कोई पहाड़ है तो वो तुम्हारे अहंकार का है, क्योंकि ये दिखता ही नहीं है।
हमें सब दिखता है पर अपना अहंकार कभी नहीं दिखता है। और जो दिखता भी नहीं उसको पार कैसे पाओगे? मुश्किल हो गई। और कभी कभी हम में तो अहंकार ही नहीं है, इसी बात का अहंकार होता। मेरे से निर्माण कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से अधिक अहम रहित कोई हो ही नहीं सकता। करा के देख लो कंपटीशन, आई विल बी द विनर। पंगुम लंघ्यते गिरिम, कृष्ण का कर्म ऐसा है, कृष्ण का गीत ऐसा है, कृष्ण की गीता ऐसी है कि आप अभी जो पंगु हो, माने जहन से माजूर हो, अक्ल कम है, दुनिया के लिए बड़ी होशियारी है। 2 का 4, 4 का 400, 400 का 4000, 4000 का 4 लाख, 4 करोड़, 400 करोड़ तुमको करने में दिक्कत नहीं होती। अकल ऐसे बहुत है, लेकिन ईश्वर के लिए, ज्ञान के लिए पंगुम, पिंगले हो, पंगुम, हैंडीकैप्ड। क्या कहूं मैं, इतने वर्ष हो गए मुझे बोलते हुए, ज्ञान पे बोले, वेदांत पे बोले, योग पे बोले, अलग अलग विषयों पर बोलते रहे। और हर बार ये एक समस्या बड़ी भारी रहती थी कि ये विषय ऐसे गंभीर हैं और ये विषय इतने गहरे हैं और इसको समझने के लिए जो योग्यता शास्त्र कहते हैं वह आप में तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जैसे विचार सागर में कहा वेदांत का अधिकारी कौन है, तो उन्होंने कहा जिसमें वैराग्य हो। पूछा स्वामी निश्चल दास जी, व्हाट डू यू मीन बाय वैराग्य, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैशन, कि ये वैराग्य होना चाहिए। तो वो कहते हैं, दोहा है, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत ताहे वैराग। इस संसार के भौतिक लोभ, भौतिक विषय ही नहीं, ब्रह्मलोक के जो विषय हैं, द लग्जरीज एंड द प्लेजर्स ऑफ ब्रह्मलोक, अगर वो भी तुम्हें आकर्षित ना करें और तुम उनको भी ऐसे त्याग दो, छोड़ दो, तो कहते हैं वेद और ज्ञानी और मुनि, इसी को वैराग्य बोलते हैं। यहां ब्रह्मलोक तो भाई बड़ी दूर की बात है। इस मार्तलोक, मार्तलोक माने वेर एवरी बीइंग इज बॉर्न टू डाई, दैट इज कॉल्ड मार्तलोक, वेर एवरीबडी विल डाई। इट्स अ प्लैनेट ऑफ डेथ। दिस इज प्लैनेट ऑफ डेथ। यू आर बॉर्न टू डाई। हम जन्मते हैं मरने के लिए, जीव जन्म लेता है मरने के लिए। उस लोक में जितने पदार्थ हो सकते हैं, देखने के, सुनने के, सूंघने के, चखने के, छूने के, wherever your 5 senses are involved, your mind is stuck in that. What to talk about ब्रह्मलोक? अभी तो इसी में फंसे पड़े। एक मेरा मुन्ना और एक मेरी मुन्नी, और इसी में खोए हुए, हार्ड मांस के बने शरीर में लिपटे हुए। जीभ खा खा के नहीं थकती, आंख देख देख के नहीं, कान सुन सुन के नहीं थकते,
जो इसी संसार के भोगों में फंसा हुआ है, वो स्वर्ग के, शिवलोक के, ब्रह्मलोक के इन भोगों का त्याग क्या करेगा वो? सो नियर टू इम्पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ वैराग्य। और वो कहते अगर ऐसा वैराग्य नहीं है तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। तो उपनिषद सुनने के, वेदांत सुनने के वो अधिकारी नहीं होते हैं जिनमें ऐसा वैराग्य नहीं होता। क्योंकि इतने वैराग्य के अभाव में शब्द तो पकड़ लेगा, अर्थ कोई हाथ नहीं आएगा। जैसे भोजन की थाली का फोटो हो, आपको वो मिल जाए और आप उसी को चाटने लग जाओ और उसी को खाने की कोशिश करने लग जाओ, तो आप पागल ही साबित हो जाएंगे ना। शरीर हमारा मरनहारा, भोग मरनहारे। जवानी आती है ढलने को, भोग मिलते हैं खो जाने को, लेकिन फिर भी मन उसी में अटका। तो ऐसे में वेदांत और ज्ञान कहां से श्रवण करेगा और कैसे समझ आएगी? बड़ी मुश्किल बात है। तो फिर मैंने यह विचार किया कि चलो अब ऐसी बात करते हैं जिसके लिए अधिकार न गिना जाए, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की बात ही ना की जाए। तो वो है भक्ति मार्ग। अब इस भक्ति मार्ग में चलने के लिए श्रेष्ठ ये होता है कि हम किन्हीं ऐसे संतों के विषय में, भक्तों के विषय में, ऐसे महात्माओं के विषय में हम सुने, पढ़ें, चिंतन करें, जिनका जीवन भक्तिमय था, जिनका जीवन प्रेममयी था। और जब बात करें भक्ति की, जब बात करें प्रेम की, तो फिर मीरा से बढ़कर के और कौन? मीरा तो प्रायवाची है प्रेम की। प्रारंभ करेंगे मीरा के जन्म से। ये भक्त शिरोमणि संत, भक्ता, कृष्ण प्रेमिका, कृष्णदासी जन्मी थी राजस्थान में। प्रणाम करें राजस्थान की उस भूमि को जहां ये देवी प्रकट हुई थी। इस देवी के जन्म के विषय में बड़ी कहानियां, बड़े अनुमान भी हैं। जब कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहने भी लग जाते हैं, और लोगों का तो काम ही है कहना, नहीं? कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, लोगों का, हाँ, देखो कितनी जल्दी समझे हैं ये बात। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, है ना बेकार की बात। तो फिर कान क्यों धरते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? फिर तुम क्यों सुनना चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? और फिर तुम दूसरों के बारे में कुछ बोलना भी क्यों चाह रहे होते हो? ये बेकार की बात है। मीरा का जन्म 1498 मेरता में हुआ। आपके पिता रतन सिंह राठौड़, तो यहां जितने राठौड़ बैठे हो छाती चौड़ी कर लो। ये राजपुताना में उत्पन्न हुई,
जन्म देते हुए इनकी मां का शरीर छूट गया। जन्म के इतने जल्दी मां विहीन हुई मीरा, तो परिवार ने सोचा कि इनको इनके चाचा के पास भेज दें, जिनका नाम राव विक्रमदेव था। राव विक्रमदेव जी के यहाँ नन्ही मीरा पलने लग गई अपने दादा की छत्र छाया में। और धीरे धीरे समय लगा बीतने। और मानस जन्म का होना कितना पावन है, कितना पवित्र है, इसका वर्णन बाद में मीरा ने अपने शब्दों में दिया भी है। तो चूंकि मीरा के जन्म की बात हो रही है और वो मनुष्य रूप जन्मी है, उसकी बात हो रही है, तो फिर मीरा का यह पद तो गाना बनता है। कुल 1300 दोहे मीरा के प्रसिद्ध हैं, जो ऐसे ब्रज और राजस्थानी में हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उनके वचनों का हिंदीकरण भी हुआ। और अद्भुत बात यह है कि मीरा ने जो कहा, जो बोला, जो लिखा उसने अपने हाथ से, उस सब को समय ने खूब संभाला है। ये 14वीं सदी के अंत में उत्पन्न हुई मीरा ने पहली रचना कब लिखी होगी, ये तो श्याम सुंदर ही जाने। लेकिन उनकी बहुत सी रचनाओं में से कुछ रचनाएं जो इन आने वाले दिनों में मैं आपके लिए गाऊंगी और आपका परिचय कराऊंगी इस अद्भुत कवित्री के साथ। शी इज अ स्पेक्टेक्युलर पोएटेस। और उसके भावों को समझिएगा, क्योंकि जिस तरह आप लोग शायद मीरा को समझते हैं, मीरा सिर्फ वही नहीं है। ज्ञान, वेदांत, योग से उसका कोई परिचय ही नहीं हुआ, बहुत लोग ऐसा समझते हैं। ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। दर्शन शास्त्र मीरा ने कभी पढ़े ही नहीं, ये कहना भी उचित ना होगा, क्योंकि मीरा की इस रचना को जो मैं गाने जा रही हूं, श्रवण करिएगा और आज उसी पर हम विचार भी करेंगे। और साथ साथ मीरा के जन्म, जीवन, घटनाएं और उनकी कविताओं, भजनों, दोहाओं को, दोहावलियों को, सबको हम साथ साथ लेते चलेंगे। याद रहे, ये भक्ति रस गंगा ज्ञान का तट माना जाता है। गंगा का तट वैराग्य साधना का तट माना जाता है। पर यहां पर मैं प्रेम की यमुना को बहाने लगी हूं। शीतल है ये जल, बड़ा रस भरा है।